हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम जो है एमपीपीएससी की अगली क्लास लेकर के आए हुए हैं जो कि इतिहास विषय से संबंधित है। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए यूनिट 1 को पूरा कर रहे हैं और यह फ्रेंड्स हमारी जो है सिलेबस के अनुसार जो है तीसरी क्लास है और आज की क्लासों में हम देखेंगे तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम क्या देखेंगे, वेदों के बारे में देखेंगे जिसमें ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा और अथर्ववेद होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास दोस्तों 2025 को टारगेट करके यूनिट 1 के लिए चला रहा हूँ। इसके अलावा संपूर्ण एमपी जीके की जो है क्लासें चल रही हैं। जो टॉपिक वाइज जो 3 टॉपिक जो है वे हैं, ये दूसरी प्लेलिस्ट में होंगी और एक ऐसी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिएगा जिसमें मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। लेकिन 25 क्वेश्चन कहने के लिए 25 क्वेश्चन है, वो उसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट पूरे 1 घंटा की सीरीज में। तो वो सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। यकीन मानिए परीक्षा तक वो ज्वाइन करिए तो कम से कम 20,000 फैक्ट आपके पास होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं कि वेद आखिर क्या थे। दोस्तों वेद जो है क्या है, प्राचीन भारतीय धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कोई पूछे वेद क्या है, ध्यान रखिएगा इसमें धार्मिक बातें भी देखने को मिलती हैं और ऐतिहासिक जानकारी भी देखने को मिल जाती है। दूसरी बात करें वेदों में क्या है दोस्तों, वेद जो हैं सूक्तों, प्रार्थना, स्तुति और मंत्रों तथा यज्ञ संबंधी जो नियम है उनका क्या है दोस्तों, संग्रह क्या है। इनका जो है क्या है, वो संग्रह जो है वेद कहलाते हैं। नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, वेद कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा, वेद शब्द जो है किस धातु से बना हुआ है, तो विद धातु से बना हुआ है। और दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। चलिए वेदों को फ्रेंड्स अपौरुषेय कहा गया, क्यों? क्योंकि इनकी जो रचना है, ऐसा माना गया है कि इनकी रचना जो है किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, पुरुष ने जो है नहीं की है। तो कहेंगे कि आप लिखा तो भाई पुरुषों ने ही है, तभी तो हमें दिखाई दे रहे हैं किसी हाथ से लिखे गए हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है कि हाथ से लिखे गए हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनका विचार आया था, ऐसा कहते हैं कि ऋषि मुनियों के तपोबल के कारण जो उनके मन अंतरात्मा में आया था और उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो है स्थानांतरण किया। बाद में जो है इनका लेखन कार्य किया गया। अगली बात करें तो है संख्या। दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा वेदों की संख्या जो है आपकी 4 है। कौन कौन सी है, अभी प्रत्येक के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। आपसे मुझे वेद त्रयी क्या है, तो दोस्तों 3 वेद जिसमें देवताओं संबंधी मंत्र, प्रार्थना, स्तुतियों का जिक्र किया गया है, वेद त्रयी कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, मोस्ट इंपोर्टेंट ही आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है। इसमें दोस्तों आपका जो है 3 वेद शामिल है, शुरू के 3 वेद हैं और वेद त्रयी में शामिल है। एक है आपका इसमें ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है आपका सामवेद। इसमें जो है 3 वेद शामिल है। अगली बात की जाए, वेदों को संहिता भी कहा गया है दोस्तों, क्योंकि इनका संकलन किया गया है। और संकलन किसने किया था, महर्षि वेद व्यास जो है वेदों के संकलन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वेदों का संकलन किसने किया था। या फिर यूं आ जाए प्रश्न कथन कारण में कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है, क्यों? कारण में कथन मतलब कथन में आ जाए कि वेदों को संहिता भी कहते हैं और कारण देते इनका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था। दोनों बातें सही है। वेदों को दोस्तों श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि यह पीढ़ीगत जो है स्थानांतरण इनका होता रहा है। पीढ़ीगत क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। और किनके में हुआ है, गुरु और शिष्य के मध्य में, गुरु शिष्य के मध्य में हुआ है। गुरु जी ने उन्हें सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्यों को सुनाया। तो ये जो है श्रुति परंपरा लगातार चलती है, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अगली बात करें फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए प्रश्न की सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, अथर्ववेद होगा। आपसे पूछा जाता है कि वेदों की भाषा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, संस्कृत। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को अंत तक ले लीजिएगा। यकीन मानिए इनसे प्रश्न जो है आपको लगभग मिल जाएगा। आपसे पूछा जाए वेदों की लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मणी लिपि है वेदों की। ध्यान रखिए कौन सी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, देवनागरी नहीं है।
जिंदअवेस्ता क्या है दोस्तों, यह एक क्या है, ईरानी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये, ईरानी ग्रंथ है। और इसकी तुलना दोस्तों किससे की जाती है, इसकी तुलना जो है भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद से की जाती है। किससे की जाती है, ऋग्वेद से की जाती है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जिंदअवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है, तो ऋग्वेद से। अब हम जानते हैं दोस्तों कि 4 जो वेद हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विषय वस्तु क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेद की बात की जाए तो वो ऋग्वेद, दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। अगर इनकी विषय वस्तु की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है इसमें दोस्तों वैदिक देवों की स्तुति संबंधी जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ में जो है भेज दूंगा, या फिर टेलीग्राम में लिंक में जो भेज दूंगा यदि आप मांगेंगे तब, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से भी बनाना पड़ता है पीडीएफ, तो फालतू परेशान भी किसी जरूरत ना हो। तो वैदिक देवों की स्तुति के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। इसका विषय किससे संबंधित है, वैदिक देवों की स्तुति और मंत्रों से संबंधित है। ये जो यजुर्वेद है दोस्तों, इसमें यज्ञ संपादन की विधियों की जानकारी दी गई है। सामवेद में छंद गायन की विधियों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में संस्कार व कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं वेदों में देवताओं का जिक्र है। जो अथर्ववेद है इसमें देवों का कोई जिक्र नहीं है, यज्ञ का कोई जिक्र नहीं है, अनुष्ठान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब प्रत्येक वेद से हम जो है कुछ फैक्ट देखेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सीधी सीधी परीक्षाएं पूछ जाएंगे। आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, आपसे यदि पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ब्राह्मण दोस्तों यहाँ कोई व्यक्ति या जाति अथवा धर्म न होकर के पुस्तक का नाम है। प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण हुआ करते थे। तो पूछे आपसे ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय और कौशिकी। यदि आप सब याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे जैसा याद है मैं उसे बता देता हूँ। ये एक व्यक्ति है बहुत जो इतरा रहा है, मतलब अपना जो है बड़प्पन दिखा रहा है, तो उससे जो है जो एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था उसने कहा कि ज्यादा इतराओ मत और कोशिश करो और ज्यादा पढ़ाई करने की। इतरा मत, कोशिश करो, दोनों किसके हैं, ये ऋग्वेद के हैं। अगर आपसे पूछ जाए ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक है दोस्तों, ऐतरेय और कौशिकी, जो वही ब्राह्मण है। उपनिषद कौन से हैं, ऐतरेय और कौशिकी, तीनों दोस्तों ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद तीनों एक समान किसके, ऋग्वेद के। आपसे पूछा था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ब्राह्मण भी दोस्तों पूछ जाते हैं, ये वाला ब्राह्मण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐतरेय ब्राह्मण। आपसे पूछा जाता है कि अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, यानी कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, तो अध्ययन करता था, उसे क्या कहते थे, होत्र कहा जाता। आपसे प्रश्न है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, प्रजापति द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, जो मतलब अगला वेद है वो है यजुर्वेद। और फ्रेंड्स, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कौन से हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। अब इसे जैसे याद करने के लिए भाई मैं बता दूं कैसे आप याद करेंगे। यज्ञ करवाने में जो है मतलब सतपथ, सत्य पथ का चयन करना पड़ता है। पथ मतलब रास्ता, सत्य मतलब अपने अंतर्मन से जो है एक अच्छा रास्ते का चयन करना। कोई यज्ञ में बैठता है, ऐसा मान लीजिए, तो पवित्र चीज है यज्ञ, ठीक है, तो सतपथ का अनुसरण करना पड़ता है। तो सतपथ किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में आता रहता है। अगली बात करें, यजुर्वेद का आरण्यक कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, बृहदारण्यक जो है ऋग्वेद का आरण्यक है। आपसे पूछे यजुर्वेद की जो है उपनिषद कौन से हैं, यजुर्वेद के दोस्तों उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद भी है और आरण्यक भी बृहदारण्यक ही है यजुर्वेद का। अगली बात करें, यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले अथवा मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उसे क्या कहते थे, अथर्वयु कहा जाता। अगली बात करें, यजुर्वेद का जो उपवेद होता था उसे क्या कहते थे फ्रेंड्स, धनुर्वेद कहते थे। और धनुर्वेद की रचना किसने की हुई थी, तो आपका जवाब होगा विश्वामित्र जो है धनुर्वेद की रचना की हुई। फ्रेंड्स, ऋग्वेद का विषय वस्तु किससे संबंधित था, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इसलिए विषय वस्तु मैंने अलग से बता दी थी। देवी देवताओं के मंत्र स्तुति में संबंधित। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों का संपादन किया गया था, यज्ञ संपादन संबंधी नियम। तीसरा वेद देखते हैं जो कि आपका सामवेद। और सामवेद की दोस्तों बात करें किससे संबंधित है, हमने देखा था पिछली वाली स्लाइड में कि यह जो है संगीत से संबंधित है, यानी कि जो मंत्रों यानी कि छंदों का गायन किस प्रकार से किया जाए उससे संबंधित है आपका कौन सा वेद, सामवेद।
अगर बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछ जाते हैं ज्यादा करके। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं पंचविश और तांडय। तो तांडय नृत्य आपने सुना होगा, शंकर भगवान करते हैं, तो नृत्य का संबंध किससे होगा, सामवेद से होगा। तो इसके ब्राह्मण कौन से हैं, पंचविश और तांडय सामवेद के ब्राह्मण हैं। आपसे पूछे अरण्यक कौन से हैं, तो छांदोग्य और जैमिनी किसके अरण्यक है दोस्तों, ये सामवेद के अरण्यक है। अरण्यक क्या होते थे ये हम अलग करके भी इन्हें पढ़ेंगे जब अरण्यक वाला टॉपिक करेंगे। ये दोस्तों अकेले वन में जो है सामने गुरु के सामने बैठ करके जो है विचारों का जो आदान प्रदान होता था वही बाद में जो है लिख दिए गए अरण्यक कहलाए, अभी बात करेंगे इनकी। सामवेद का उपनिषद कौन सा है, तो सामवेद का दोस्तों उपनिषद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद जो इसका उपनिषद है सामवेद का है। आपसे पूछ जाए सामवेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, तो आपका जवाब क्या होगा, सामवेद का जो अध्येता होता था उसे उद्गाता कहते थे। उपवेद दोस्तों क्या होता था, जो सामवेद का उपवेद था वो क्या था, गंधर्व वेद था, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, नारद मुनि द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी। फ्रेंड्स जब मैं टेस्ट सीरीज करवाता हूँ तो इसी प्रकार के फैक्ट जो है एक चीज से संबंधित सभी फैक्ट एक साथ दे देता हूँ, तो आप ये कम से कम जानकारी इतनी ध्यान रखिएगा, और इनका बार बार रिवीजन जो मैं टेस्ट सीरीज में करवाता हूँ वो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला वेद है हमारे पास अथर्ववेद, और दोस्तों ये सबसे क्या है नवीनतम वेद है, पिछली स्लाइड में जाना था। अगर बात करें कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न में आया हुआ है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, तो गोपद है। अरण्यक दोस्तों इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मुंडक उपनिषद जो है इसी का जिससे हमने सत्यमेव जयते लिया हुआ है। मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक्य जो है सबसे छोटा उपनिषद है, अभी हम बात करेंगे जब उपनिषदों की बात आएगी तो हम बात करेंगे। ये तीनों उपनिषद किसके हैं, अथर्ववेद के हैं। अथर्ववेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। और अथर्ववेद का उपवेद क्या होता था, शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, महर्षि विश्वामित्र द्वारा जो है शिल्प वेद की रचना की थी। तो फ्रेंड्स आप लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट, और जो है बाद में इसका जो बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा या फिर आप पीडीएफ के लिए कमेंट कीजिएगा, हम लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों वेदों संबंधित कुछ बात। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, दोस्तों वेदों संबंधी कुछ फैक्ट हैं। यदि आपसे पूछा था कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं, तो जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। अगली बात करें सबसे श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद कहा जाता है। आपसे पूछा जाए हाथी पालने की जानकारी कहाँ मिलती है, तो आपका जवाब क्या होगा, यजुर्वेद में जो है हाथी पालने की जानकारी मिलती है। ऐसे फैक्ट दोस्तों पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ की जानकारी, किसके बारे में, राजसूय यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ, अभी यज्ञों को हम अलग से पढ़ेंगे। इनकी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है, यजुर्वेद में देखने को मिल जाती है। मृत्यु लोक का देवता दोस्तों किसे कहा गया है, परीक्षित को जो है मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिल जाती है। अथर्ववेद से जो है ये जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि सभा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये कहाँ कहा गया है, तो दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अभी हम सभा समिति अलग से पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महा उपनिषद है किससे संबंधित है, किस मतलब वेद का उपनिषद है दोस्तों, तो महा उपनिषद सामवेद का जो है एक क्या है उपनिषद है। और दोस्तों इसी महा उपनिषद में क्या देखने को मिलता है, वसुदेव कुटुंबकम देखने को मिलता है, बहुत चर्चा में रहा है G20 में। वसुदेव कुटुंबकम जो है इसी में देखने को मिल जाता है। अगली बात करें प्राचीनतम तथा गोत्रमंडल क्या है, दोस्तों जो ऋग्वेद के 2 से लगा करके 7 तक के मंडल हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम तथा गोत्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी वेदों से संबंधित अतिरिक्त। चलिए ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उनकी बात कर लेते हैं, कभी उनसे भी प्रश्न आ जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल फ्रेंड्स से प्रथम मंडल की बात करें, इसकी रचना किसने की हुई थी, तो अनेक ऋषि दोस्तों इसके रचनाकार हैं। अनेक ऋषि मतलब एक से अधिक लोगों ने इसकी रचना की हुई है। द्वितीय मंडल की बात की जाए
तो इसकी रचना किसने की हुई है? महर्षि कृतसमत द्वारा जो क्या की गई है? दूसरे मंडल की रचना की गई है। तीसरे मंडल की रचना जो दोस्तों महर्षि विश्वामित्र द्वारा की गई है। और ये मंडल जो है फ्रेंड्स है, इसमें किसकी जानकारी में देखने को मिल जाती है? यहाँ गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। और यह गायत्री मंत्र जो है दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित होता था। सूर्य देवता जिनका नाम था सविता, सूर्य देवता सविता को जो है समर्पित होता था। कौन? गायत्री मंत्र। चतुर्थ मंडल की बात करें तो इसकी रचना किसने की हुई थी? वामदेव ने की हुई थी। और यह जो है फ्रेंड्स है आपका कृषि संबंधी बातों का उल्लेख करता है। जहाँ तक मुझे जाना है पृथ्वी गोयन ने एक जो है इंजीनियर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कृषि इंजीनियर इसी बात। पंचम मंडल की बात करें तो इसकी रचना महर्षि अत्रि मुनि द्वारा की गई थी। छठे मंडल की रचना जो है महर्षि भारद्वाज द्वारा की गई थी। सातवें मंडल की रचना जो है दोस्तों महर्षि वशिष्ठ द्वारा की गई थी। और इस सातवें मंडल में जो है हमें 10 राजयुद्ध की जानकारी देखने को मिल जाती है। 10 राज युद्ध की जानकारी देखने को मिल जाती है। और यह युद्ध जो है रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य में। आठवें मंडल की बात करें तो दोस्तों महर्षि कण्व द्वारा जो है आठवें मंडल की रचना की गई थी। और नौवें मंडल की रचना पवमान अंगिरा द्वारा की गई थी। दोस्तों नौवां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल की बात करें दोस्तों इसकी रचना क्षुद्र सूक्तीय तथा महासूक्तीय द्वारा की गई थी। और दोस्तों 10वां मंडल जो है यह 10वां मंडल जो है इसमें 3 सूक्त हैं, जिसमें से एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में जो है हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अभी हम वर्ण व्यवस्था अलग से पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी जानकारी थी किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में जानकारी थी। और पूरे के पूरे जितने भी वेद हैं संभावित जहां तक प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों सभी फैक्टरों को मैंने संग्रहित किया है। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और सभी एक कंटेंट जो उत्तम कंटेंट पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ये दोस्तों क्लास जो है हमें भी लाभान्वित कर सके। चलिए धन्यवाद।